हेलो बच्चों, मैं मनीष पांडे और मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के डेट आ चुके हैं। जो 21 मार्च 2023 को आपके मैथ के पेपर हैं और इस मैथ के पेपर में टोटल आपको 14 यानी 14 चैप्टर आ रहे हैं। इन 14 चैप्टर में सभी प्रकार के क्वेश्चंस को मिलाकर मैंने 100 टाइप्स के क्वेश्चंस तैयार किए हैं। अगर इस 100 क्वेश्चंस के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले 80 मार्क के पूरे क्वेश्चंस के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। यानी आप इन 100 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की सहायता से बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिनमें से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं आज से, और बारी बारी से अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। बस आपको करने क्या है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बस नंबर का हेर फेर रहेगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन उसी तरह से करने हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि जब दिए हुए नंबर को कंपोजिट नंबर शो करना है। यहाँ पे तो जब भी आपको कंपोजिट नंबर शो करना है या कि बताना कि कंपोजिट नंबर है या नंबर प्राइम नंबर है, और वो नंबर आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन और कुछ ऐड करके दे दिया जाए, तो इस प्रकार के नंबर को हमें सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें उसके फैक्टर बता देने हैं कि उसके दो से ज्यादा फैक्टर है। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपोजिट नंबर का क्या मीनिंग होता है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दो पार्ट में यहाँ पे है, पहला ये पार्ट में क्वेश्चन है और ये अलग है। तो पहले हम इस पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो दिया है 7 into 11 into 13 plus 13। तो यहाँ पे इस नंबर को आप या तो सिंगल नंबर में कन्वर्ट करके फिर बताइए कि फैक्टर इसके दो से ज्यादा है, या इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखा देंगे कि इसके फैक्टर कितने दो से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको जो नंबर दिया हुआ है इसमें आपको 13 दोनों पार्ट में कॉमन है, एक मल्टीप्लिकेशन पार्ट में और उसके एक एडिशन पार्ट में। तो हम उस 13 को पहले कॉमन ले लेंगे। 13 को कॉमन लेने पे यहाँ मिलेगा 7, यहाँ बचा 11, 13 कॉमन चले गया है, प्लस का साइन है, 13 ये कॉमन चले जाएगा तो 1 बचेगा। यानी इस फॉर्म में मिला, जिसे हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 7 into 11 हो जाएगा 77 plus 1। यानी यहाँ पे आपको दिखा नंबर 13 into 77 plus 1 हो जाता है 78। अब हम क्या करेंगे, 13 जो है वो प्राइम नंबर है, 17 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके फैक्टर निकाल देते हैं। तो 78 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 13, यानी हम इस 78 को लिख सकते हैं 2 into 3 into 13, और एक 13 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि इस नंबर के जो फैक्टर हैं वो दो से ज्यादा है। 2 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर, 3 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है। दैट मींस द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। क्या कहेंगे, देयरफॉर द गिवन नंबर has more than 2 factor। यानी दिया हुआ नंबर जो है उसके दो से ज्यादा फैक्टर है, और जब दिए हुए नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हेंस जो नंबर दिया है आपको वो है 7 into 11 into 13 plus 13। ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, इज कंपोजिट नंबर। यानी इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है वो आपका कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार से इसके सेकंड पार्ट को भी जब सॉल्व करना होगा तो हमारे पास है वो नंबर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहाँ पे ये 5 और ये 5 कॉमन जा रहा है, इन्हें हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचेगा आपका 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस 1 बच रहा है। यानी हम 5 कॉमन ले चुके हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और प्लस 1 है। यानी यहां हमें मिलेगा 5, और 42 को 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16,
एंड 2 टू जा 4, 16 4 20 हो जाएगा, कैरी 2, 4 टू जा 8 19, 1008 प्लस 1 यानी 5 इंटू 1009 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। दो से ज्यादा फैक्टर क्या है, 1 भी है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, और इस नंबर को भी हम चेक करेंगे तो वो भी और किसी नंबर से जरूर डिवाइड हो रहा होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं बाकी की चीजें कि द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, दैट मींस हिंस 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। तो इस तरह से आपके पहले क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर जब भी पूछेगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको आप कॉमन वाले नंबर को निकाल दीजिए या फिर पूरे को मल्टीप्लाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और प्राइम फैक्टर निकाल के दिखा देंगे कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। तो इस प्रकार से इसे आप डायरेक्टली कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो ये था आपके लिए पहला प्रश्न। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में दिया है आपको, चेक वेदर 6 to the power of n can end with the digit 0 for any natural number n। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका एंड विद 0 होगा या नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। तो एंड विद 0 के लिए आपको पता ही होगा कि वे नंबर एंड विद 0 होते हैं जिसके कम से कम दो फैक्टर यानी 2 into 5 के फॉर्म में जरूर हो। जब 2 into 5 के फॉर्म में होंगे फैक्टर, तभी वो नंबर का जो एंड डिजिट होगा यानी लास्ट वाला डिजिट होता है वो 0 आएगा। इसके साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले, 3 होगा, 9 कर ले, 7 कर ले, इसका लास्ट डिजिट 0 जरूर आएगा। यानी वो फैक्टर के लिए ज्यादा जरूरी होता है कि उसके फैक्टर जो है वो 2 के साथ साथ 5 यानी 2 और 5 दोनों नंबर हो, उसके अलावा कोई भी नंबर हो तो एंड विद 0 होता है। तो आइए देखते हैं जो दिए हुए नंबर में क्या करना है। तो हमारे पास दिया है वी हैव 6 to the power of n, और 6 to the power of n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 के फॉर्म में, यानी 2 into 3 के पावर में n हो जा रहा है, यानी 2 के पावर में n into 3 के पावर में n। तो यहां पे लिखेंगे द गिवन नंबर हैज ओनली फैक्टर ऑफ 2 and 3 but not a factor of 5। यानी यहां 5 की कमी है। इनके फैक्टर में कहीं 5 अगर आ जाता 2 के साथ साथ, यानी 2 तो है ही, 5 अगर आ जाता तो वो हो जाता एंड विद 0। तो लिखेंगे द गिवन नंबर हैज ओनली फैक्टर ऑफ 2 and 3 बट नॉट ए फैक्टर ऑफ 5। इट मींस या देयरफॉर बोलेंगे द नंबर 6 to the power of n is not end with 0, end with 0 for any natural number n। यानी यहां n कोई भी नंबर हो इसका एंड विद 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो 6 आ रहा है, एंड विद 0 नहीं है। 2 ले लेंगे तो 36, वो भी नहीं होगा। 3 ले लेंगे तो 216, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि वो आप देख लीजिएगा कि जो भी नंबर को बोलेगा एंड विद 0 है या नहीं है, तो वो 2 के साथ साथ 5 यानी 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना जरूरी है। इसके अलावा 3 हो गया, साथ में 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 2 और 3 होना ज्यादा जरूरी है। जब 2 और 5 होना ज्यादा जरूरी है, तो 2 और 5 का फैक्टर होगा तो बोलेंगे कि एंड विद 0, और अगर नहीं होगा तो जैसे 6 दे दिया, 9 दे दिया, तो इस तरह के नंबर को बोलेंगे कि उसके फैक्टर 2 और 5 नहीं है। तो 2 और 5 फैक्टर नहीं होने के कारण वो एंड विद 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समझ लिया है। अब हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है इफ एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 is 6, यानी 336 और 54 का अगर एचसीएफ 6 दे दिया है तो उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम पूछा है। तो मैं आपको एक बता दूं, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है जिसका मतलब होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। इस फंडामेंटल थ्योरम की सहायता से हम लोग दिए हुए एचसीएफ के सहायता से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिख दीजिए। एचसीएफ की जगह पे आपको दे दिया है 6 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में आपका पहला नंबर 336 और दूसरा 54 है। तो इसकी सहायता से एलसीएम देख लीजिए कैसे निकल रहा है। तो एलसीएम इक्वल टू 336 इंटू 54 अपान में 6 को 54 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 9 को 336 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आपको मिल जाएगा। तो देखिए कितना होता है, 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32 का 2 कैरी 3, 9 3 जा 27 प्लस 3 आपका हो जा रहा है 30, यानी 3024 आपका एलसीएम हो रहा है वो दोनों नंबर के। तो इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपको कई चीजें दिखेंगी। जस्ट एग्जांपल मान लीजिए कि अगर एचसीएफ आपको नहीं दिया है और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 336 और 54 का, तो आप क्या करेंगे, पहले अगर एचसीएफ या एलसीएम निकालना है तो दोनों को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जब आप लिख लेंगे तो कैसे होगा उसका एलसीएम और एचसीएफ वो बता रहा हूं। जैसे हम लोग 336 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 168, 2 से डिवाइड करेंगे तो 84, 2 से डिवाइड करेंगे तो 42, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 54 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 336 का प्राइम फैक्टर आपको मिलेगा 2 का पावर में 4, 2 का पावर में 4 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का मिलेगा आपको 2 इंटू 3 का क्यूब। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी दिए हुए नंबर का एचसीएफ और एलसीएम अगर उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म लिख दिया तो कैसे मिलता है। तो सबसे पहले एचसीएफ के लिए देखेंगे। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों नंबर दिए हैं नंबर के प्राइम फैक्टर में कॉमन नंबर का छोटा पावर दिया जाता है। जैसे 2 कॉमन दिखा तो 2 के पावर में एक 4 है और 2 का पावर में कुछ नहीं यानी 1 है, तो सबसे छोटा पावर 2 मिला। अब 3 के पावर में यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे छोटा पावर 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 6। और जबकि हम बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होगा, बड़ा पावर लेंगे। तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन में बड़ा पावर 2 का पावर में 4 है और 3 का बड़ा पावर में कौन है, 3 का क्यूब है और इंटू 7 है। इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वही नंबर 3024। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एचसीएफ और एलसीएम भी देख लिया। अब आपको एक चीज और बता देता हूं कि इस फंडामेंटल थ्योरम की सहायता से अगर 2 नंबर दे दिए हैं और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ फाइंड कर लेंगे इसी मेथड से। एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम नहीं दिया है तो फाइंड कर लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दिया है और 2 नंबर में से एक को नहीं दिया है तो भी हम इसी फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। यानी ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके इतने प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए होता है कि 2 नंबर आपके पास 3-4 चीजें हैं, एक एचसीएफ है, एक एलसीएम है, एक नंबर को ए मान लेंगे, एक नंबर को बी मान लेंगे। तो इन चारों में से कोई भी एक नंबर मिसिंग होगा तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार के इस थ्योरम को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मान लीजिए 2 नंबर दे दिए हैं, ना तो उसका एचसीएफ दिया है ना एलसीएम दिया है, तो हम उसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां बताया आपको। या फिर जैसे मान लीजिए कि मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं कि आपको नंबर दे दिया जाएगा, बोलेगा कि द गिवन वी हैव एचसीएफ एज 9 या 50 या कुछ भी, तो आपको ऑप्शन में दे सकता है मल्टीपल में कि उसका एलसीएम क्या नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें एचसीएफ और एलसीएम का आपस में रिलेशन होता है, HCF इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। यानी कि आपको एचसीएफ और एलसीएम में मैं बता दूं कि एलसीएम से एचसीएफ जो होता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, यानी एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। तो कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि सपोज 2 नंबर हैज ए एचसीएफ एज 50 एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलसीएम, इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आप देख लेंगे डिवाइड करके, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा एलसीएम से
एचसीएफ का वो नंबर एलसीएम नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने थर्ड क्वेश्चन में देखा कि किस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ पे वर्क कर सकते हैं। और एक चीज बता देते हैं आपको कि जब आपको वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो आपको कंफ्यूजन होता होगा कि कब एलसीएम फाइंड करना है, कब एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसके लिए भी आपके बता दें कि नाम में ही छुपा हुआ है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी आपको बोलेगा लिस्ट नंबर फाइंड करने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए, तो आपको समझ लेना है कि वो आपका एलसीएम पूछ रहा है। और पूछेगा मैक्सिमम बिगेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, तो वहां पे आपको समझ लेना है कि एचसीएफ फाइंड करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम लाएंगे आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।